जय माता दी। नवरात्रि के अंतिम दिन कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को और कुछ लोग दशमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। इस तरह से नवरात्रि व्रत संपन्न माने जाते हैं और इस पावन दिनों में घर में कन्या पूजन करने से सभी तरह के वास्तु और ग्रह जनित दोष भी अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन अब कब और कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और इस बार चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन आप किस दिन कर सकते हैं। आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है या नवमी के दिन होता है या दशमी के दिन होता है, उन्हें कब किस समय कन्या पूजन करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार 2 से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में इतने वर्ष की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्याओं की पूजा से भोग और मोक्ष की, 3 वर्ष की कन्याओं की पूजा से धर्म की और 4 वर्ष की कन्याओं के पूजन से उच्च राजपथ की, 5 वर्ष की कन्याओं की पूजन से ज्ञान की और 6 वर्ष की कन्या की पूजा से समस्त सिद्धियों की और 7 वर्ष की कन्याओं के पूजन से सम्मान की, 8 वर्ष की कन्याओं के पूजन से धन ऐश्वर्य की, 9 वर्ष की कन्याओं के पूजन से समस्त शारीरिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त उपवास रखते हैं और जो लोग उपवास नहीं भी रख पाते हैं वे भी अपनी मान्यताओं के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के साथ एक लांगूर भी होना चाहिए जिसे बटुक भी कहते हैं, यानी कि बिना छोटे बालक के नवरात्रि के कन्या पूजन की जो पूजा है वह पूरी नहीं मानी जाती। तो कन्या पूजन करने से पहले सभी कन्याओं को एक एक करके घर के अंदर आमंत्रित करें, उन सभी के पैर धोएं और साफ आसन पर बिठाते जाएं। इसके बाद में उन सभी के हाथों में कलावा बांधकर उनके माथे पर रोली कुमकुम अक्षत का टीका लगाएं। सभी को फूल मालाएं पहनाएं, कन्याओं के पैरों में महावर लगाएं। ध्यान रखिए जो भी छोटी कन्या हो या अविवाहित कन्या हो उसके पैरों में महावर पूरी तरह से पूरे पैरों में नहीं लगाया जाता है, पीछे के पैरों का हिस्सा छोड़कर आगे लगाया जाता है। शादी होने के बाद ही जो महावर है वह पूरी तरह से पैरों में चारों ओर लगाई जाती है। इस तरह के बटुक भैरव को भी तिलक लगाकर इसके बाद सभी को हलवा पूरी और खीर का या नारियल का प्रसाद दें। सबसे पहले कोई मीठी वस्तु ही सभी को प्रसाद में देनी चाहिए। उसके बाद आप उन्हें सात्विक भोजन प्रेम से कराएं और भोजन कराने के बाद सभी के हाथ धुलवाएं। फिर समस्त कन्याओं और बटुक भैरव को आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा या उपहार की कोई भी वस्तु दे सकते हैं, साथ में उन्हें फल देकर विदा करें। लेकिन विदा करने से पहले एक काम आपको करना है, कन्याओं को और बटुक भैरव को एक गोल घेरे में खड़ा करके अपने परिवार के किसी भी सुहागिन महिला को हाथों में अक्षत देकर उन सभी के ऊपर अक्षत छिड़के सभी नवदुर्गाओं को जय जयकार करें और सबके अंत में सभी के चरण छूकर कन्याओं के और बटुक भैरव के चरण छूकर परिवार के सभी सदस्यों को उन सबके चरण छूकर फिर उन्हें सम्मान सहित विदा करना चाहिए और अगली बार कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार विधि विधान से कन्याओं का पूजन करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कन्याओं के पूजन करते समय आप राहु काल के समय या भद्रा काल के समय कभी पूजन शुरू ना करें। कन्या पूजन अगर आपने एक बार शुरू कर दिया उसके बीच में यदि राहु काल लग जाए तो उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन शुरुआत के समय में राहु काल आपको त्याग करना है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि कन्याओं के पूजन के बाद जब वो भोजन करके आपके यहाँ से चली जाएं, विदा हो जाती हैं, तो विदा करने के लिए आपको अपने घर के दरवाजे से थोड़ी दूर तक जाएं और तुरंत उस जगह पर
जहाँ पर कन्याओं ने भोजन किया है झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए और वहाँ पर इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बाद में किसी कपड़े से एक आध घंटे के बाद किसी कपड़े से उस जगह को साफ करके फिर वहाँ पर आप साफ सफाई आदि कर सकते हैं। डायरेक्ट झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कन्याओं को कभी भी झूठे मुंह से विदा नहीं करना चाहिए और थाली हाथ में धुलवाना चाहिए और खाली हाथ कभी विदा नहीं करना चाहे आप उन्हें एक रुमाल दे, दक्षिणा दे, फल दे, मिठाई दे या उनके पढ़ाई में या खेल के लिए काम आने वाली कोई भी वस्तु दे, उन्हें सम्मान सहित विदा देकर ही करना चाहिए। इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, अष्टमी नवमी के दिन इस बार थोड़ा असमंजस बना हुआ है। हालांकि जो लोग तिथि के अनुसार चलते हैं, पंचांग के अनुसार चलते हैं, वो अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन ही मनाएं। तो 26 मार्च दिन गुरुवार को अगर आप बात करें पंचांग के अनुसार तिथि के बारे में तो केवल अष्टमी मनाई जाएगी। नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी, लेकिन अधिकतर विद्वान इस बार एक ही दिन अष्टमी और नवमी मनाते हैं और मनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप मनाना चाहते हैं तो 26 मार्च दिन गुरुवार को अष्टमी और नवमी की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है वह सुबह 11:49 तक अष्टमी का कन्या पूजन कर लें। उसके बाद में जो भी भक्त नवमी की कन्या पूजन करते हैं वो 11:50 के बाद शाम को जितनी जल्दी हो सके, अगर बहुत ज़्यादा देर भी हो रही है तो सूर्यास्त से पहले पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और 27 मार्च शुक्रवार को यदि आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 10:05 तक शुक्रवार को आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि 10वीं तिथि में भी बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रखकर फिर 10वीं को कन्या पूजन करके ही प्रसाद ग्रहण करके अधिकतर भक्त उपवास खोलते हैं। कन्याओं के लिए बनाया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। झूठा भोजन कभी भी कन्याओं को ना दें और कन्या पूजन करने से पहले आप अपनी अष्टमी या नवमी की पूजा जरूर संपन्न कर लें। हवन आदि करना हो तो हवन भी कर ले। उसके बाद में ही कन्या पूजन आप स्वयं व्रत का पालन कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हो तो। अब जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि कब है और राहु काल का समय अष्टमी नवमी के दिन कब रहेगा। राहु काल के समय जैसा कि आपको बताया गया है कि कन्या पूजन शुरू करने से बचे, लेकिन इस 2 दिनों के दौरान भद्रा काल नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अष्टमी तिथि इस बार 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगा। ऐसे में 26 मार्च गुरुवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से नवमी तिथि शुरू होगी और 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में रामनवमी या महानवमी कुछ लोग 26 मार्च गुरुवार को मनाने की बात कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार दोपहर के समय भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और जिनके यहाँ पर रामनवमी की पूजा उतरने विधि विधान से नहीं होती वे लोग 27 मार्च गुरुवार शुक्रवार को रामनवमी मना सकते हैं। 26 मार्च गुरुवार को सुबह 6:20 के बाद आप अष्टमी का कन्या पूजन कर सकते हैं और इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और रामनवमी का पूजन यदि आप करना चाहते हो तो राहु काल का समय है और नवमी तिथि सुबह 11:50 से गुरुवार को सुबह शुरू होगी। तो इस समय के बाद शाम को 6:30 बजे के बीच तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 27 मार्च शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और इस दिन नवमी तिथि सुबह 10:07 पर समाप्त हो रही है। तो इस समय तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक 27 मार्च शुक्रवार को राहु काल रहेगा। यह थी आपकी वीडियो। जय माता जी।